नमस्कार, मैं संपूर्णानंद और आज मैं आपको उसी साइट पे लेके आया हूँ जिस पे मैंने फेसबुक लाइव किया था और बीच में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कट गया था। और मैं इस मंदिर के यानी जो मंदिर बन रहा है ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भी आपको कुछ जानकारी दे सकूँ, इसलिए मैं भी यहाँ कुछ सीख ही रहा हूँ। और ये मंदिर ऐसा है जिसमें लोहे का प्रयोग भी नहीं किया है, बिल्कुल लोहे का, बिना लोहे के प्रयोग से ये मंदिर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपको अगर प्रयोग भी होगा तो कॉपर की पट्टियाँ प्रयोग होंगी जो इसके इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ होगा। तो इसका आपका गूठा मंडप, गर्भगृह और रंग मंडप और मेन एंट्रेंस पिलर किस तरह बनते हैं और पत्थर की एक एक तराशी आपको इसमें बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। और आप किस तरह से ये मंदिर एक आकार लेता है पत्थरों का इतनी मेहनतों से, वो आपको बताया जाएगा। और जो वामपंथी इतिहासों की भी पोल खोली जाएगी कि हमारे यहाँ मशीनें नहीं होती थी, या जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने लाइव में बताया था कि ये मंदिर बन रहा है और इसकी सारी जानकारी हम बताएंगे आपको। कुछ और इम्प्रूवमेंट हुई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और आगे में देख रहे हैं कि कुछ बाँस बल्लियाँ भी लगी हैं जो उस दिन नहीं थी। गर्भगृह ये रंग मंडप है, उसके सामने में गूठा मंडप है और उसके बीच में जो वो आपको एक पाइप दिख रहा है, जो वो पाइप दिख रहा है ये जो है ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह है। आगे वीडियो में इन सब की जानकारी आपको फिर से मिलेगी। अभी ये पिलर का जो स्ट्रक्चर है नीचे का वो लगना प्रारंभ हुआ है और इसकी भी आपको जानकारी हम देंगे। और ये इसके एक एक पार्ट को क्या कहते हैं वो भी हम जानकारी आपको देंगे। और इसमें तो मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, ये लकड़ी का स्ट्रक्चर इसीलिए अभी खड़ा किया गया है कि बाद में जब अभी नीचे था तो पत्थर बराबर लग जा रहे थे, लेकिन अब जब ऊंचाई अब जैसे जैसे बढ़ रही है मंदिर की, अब जैसे जैसे अब ये आकार लेना प्रारंभ किया है तो पत्थर जो है वो मज़दूरों के हाथ से चढ़ेगा नहीं, इसीलिए यहाँ चैन पुली लगाई गई है। अब इस चैन पुली से जो है वो पत्थरों को चढ़ाया। जब काम चलता रहेगा तो मैं ये पत्थर जो किस तरह उठाते हैं मैं वो भी आपको बताऊँगा। अभी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये मंदिर बहुत मेहनत से बनता है, पत्थर की एक एक तराशे जो है हाथ से की जाती है। बड़े पत्थरों से का आजकल जो है वो काम मशीनों से भी हो रहा है और मशीनों का आजकल बहुत योगदान है। लेकिन आप सोचिए कि उस ज़माने में बिना मशीन के इस तरह की डिज़ाइनें कैसे बनी होंगी। ये तो छेनी हथौड़ों से किया गया काम है, लेकिन जो बड़ा बड़ा जो काम होता है, जैसे ये बड़े पत्थर जो होते हैं, इसकी ये जो बनती हैं, डाइयाँ बनती हैं, ये जो बॉर्डर्स बनती हैं, ये सारा मशीनों से काम हो जाता है आजकल। जैसे कि आपको ये पत्थर दिख रहा होगा, ये सारा मशीन से इसकी जो कॉर्नर और बॉर्डर्स बनी हुई हैं, बस उसको शेप देने का काम आजकल छेनी हथौड़े से हो रहा है। ये मशीन के द्वारा ये सारा का सारा ये हो जाता है, लेकिन इसको शेप देने का काम छेनी हथौड़े से किया जाता है। आप सोचिए, ये विचार कीजिए कि उस ज़माने में इस तरह की डिज़ाइनें जो हैं वो कैसे बनाई जाती होंगी छेनी हथौड़े। जैसा कि वामपंथी हम हमेशा कहते हैं कि, और वामपंथी के साथ साथ कांग्रेसी और बाकी सारे जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आज़ादी से पहले सुई भी नहीं बनती थी। तो सुई, अब ये विचार करने योग्य है कि सुई भी ना बनती हो और इस तरह की डिज़ाइनें जो है हमारे यहाँ बना ली जाती हो जो सुई से भी बारीक होती थी। आप पुराने मंदिरों में देखेंगे इससे भी महीन कारीगरी की गई है जो कि मशीनों से भी वो यानी बन नहीं सकती हैं। तो वो किस तरह की गई होगी वो आज भी आश्चर्य की बात है। और मुझे तो नहीं लगता कि ये वामपंथी थियोरी में कोई सच्चाई है कि हमारे यहाँ सुई भी ना बनती हो। जिस देश में आप कहते हो सुई भी ना बनती हो और उससे भी महीन काम हमारे मंदिरों पे दिखाए जाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं ये मंदिर की जो दीवारें हैं वो पूरी पत्थर की है। कहीं कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल, आजकल कैसा है आधुनिक में इलेक्ट्रिकल कुछ काम होगा, इसके लिए ये अंदर में ईंटे की दीवार बनाई जाती है, बाद में इसे भी पत्थर की द्वारा पैक कर दिया जाता है। इसके ऊपर भी पत्थर का पाटियाँ लगेगी जिससे ये पैक हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि पत्थर है उसको किस तरह जोड़ा जाता है, तो इसकी भी एक तकनीक होती है। आप देखेंगे अब जैसे ये दो जॉइंट है तो इसको जोड़ने के लिए ये कॉपर की प्लेट लगी हुई है, ये कॉपर की प्लेट है, ठीक है, ये कॉपर की प्लेट है और ये पाइपें होती हैं जिससे ये पत्थरों को इसके ऊपर सरकाया जाता है, क्योंकि इतना भारी पत्थर जो है वो हाथों द्वारा उठाना और कम लेबरों में उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये पाइपों को इसमें यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर पत्थर रख के इसको सरकाया जाता है। मंदिर में लोहे का यूज़ नहीं हो रहा है, मंदिर के कार्य करने के लिए भले लोहे का यूज़ हो रहा हो, मंदिर में एक भी मंदिर में लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कॉपर की ये इस तरह से इंटरलॉकिंग, दो पत्थर को इंटरलॉक करने के लिए इस तरह के कॉपर का आपको प्रयोग दिखेगा हर जगह आपको उस तरह से प्रयोग दिखेगा। और ये भी, ये जो बीच का जो ये है, ये भी कॉपर का ही पाइप है जो गर्भगृह के बीचों बीच है जहाँ मूर्ति की स्थापना होगी। वामपंथी
इतिहासकारों और उनकी भी पोल खोली जाएगी जो ये कहते थे कि आज़ादी से पहले देश में सुई भी ना बनती हो। अब मुझे एक बात बताइए, जिस देश में सुई भी ना बनती हो उस देश में इतनी सुंदर और इतनी बारीक महीन कारीगरी हमारे पौराणिक मंदिरों पे कैसे है? वो क्या बिना मशीनों से की जा सकती है? बिना मशीनों से इतनी महीन कारीगरी करना बड़ी मुश्किल बात है। हमारे यहाँ बहुत से यानी हम पौराणिक में भी हमारे यहाँ बहुत सी जो आज भी हम लोग उसका पता नहीं लगा पाए, ऐसी बहुत सी तकनीकें थी जो लुप्त हो चुकी हैं या फिर जो यहाँ पे आक्रांता है वो चुरा कर उठा कर ले गए। तो ये मंदिर में आपको पता चलेगा कि मंदिर कितनी मेहनत से बनता है। एक पत्थर का मंदिर जिसे जैसे आक्रांताओं ने जो मूर्तियाँ भंग की हुई है, हर जगह तोड़ी हुई दिखाई देती हैं आपको, वो तोड़ी हुई दिखाई देती है तो उस पर वामपंथी कहते हैं कि भूकंप से टूटी। मंदिर नहीं टूटा, मूर्तियाँ कैसे टूट गई? आप ये बताइए। बहुत सारे मंदिरों की आपको मूर्तियों को भंग किया हुआ दिखाई देगा, पर वो इस तरह कैसे है? हो ही नहीं सकता कि मूर्तियाँ टूटी हो और मंदिर उसी जस का तस हो।